Hello people, welcome back to Debunk UPSC. In this video, you're going to learn about the PYQ analysis of topic number 3, that is of IGP, that is paper 1 part B, and we'll be discussing about how you can prepare for the same. This is going to be a microscopic analysis. This video will also talk about how you can actually prepare for it and how to build आंसर स्ट्रक्चर्स एंड वो जो क्वेश्चन है उसमें आप किस तरह से आंसर कर सकते थे इस तरह के एग्जांपल्स भी आई विल बी टेलिंग इन दिस वीडियो. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वाचिंग. The topic: salient features of the Indian Constitution, preamble, fundamental rights, duties, DPSP, parliamentary system and amendment procedures, judicial review and basic structure doctrine. This topic is number 3rd of the IGP section of paper 1, that is paper 1 part B. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो बेसिकली इस टॉपिक में हमारे पास 5-6 कीवर्ड्स हैं. प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया. डीपीएसपी तीसरा हो गया. पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड अमेंडमेंट प्रोसीजर्स चौथा हो गया. पांचवा विल बी जुडिशियल रिव्यू एंड छठा इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. सो हमारे पास 6 कीवर्ड्स हैं एंड उससे रिलेटेड जो PYQs हैं वो यहाँ पे स्क्रीन पे हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद देम. फर्स्ट इज अबाउट प्रीएम्बल. सो ये रहे. सो प्रीएम्बल पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं 13 से लेके 22 तक, वो हम एनालाइज करने वाले हैं. सो 22 में क्वेश्चन आया था लेटेस्ट: द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स इटसेल्फ एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. तो इस पे ये क्वेश्चन, बिकॉज हमारा प्रीएम्बल में जो पहले वर्ड्स हैं वो वी द पीपल हैं, ये उस पे है चीज़, क्योंकि जैसे इसमें हॉब्सियन कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम. हॉब्सियन का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को हम रिलेट करेंगे कि कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो पावर मिलती है वो पीपल से मिलती है. अल्टीमेट अथॉरिटी is the people, as said in the preamble of the constitutions. This is about that. It can be answered on these lines. Second question is mention the founding principles that defines India's constitution. तो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हमें पता है कि जो प्रियम्बल में वर्ड दिए गए हैं इसमें हम ये लिख सकते हैं कि प्रियम्बल इज ऑल्सो कॉल्ड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन से ये प्रियम्बल लाया गया था. तो इसमें जो जो प्रियम्बल में बात होती है हमारी, जो मेन उसमें दिए गए हैं कीवर्ड्स, दैट इज sovereign, socialist, secular, democratic, republic. These are the basic founding principles and this is also the basic structure. So इसको हम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं. ऑल्सो इसमें हर क्वेश्चन में हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है GS2 के क्वेश्चन से. तो ऐसे हम बिना किसी थिंकर का थॉट दिए इसको आंसर नहीं करेंगे. जैसे इसमें हॉब्स का हो गया थॉट, तो इसमें फाउंडिंग प्रिंसिपल्स में हम बात हमें किसी थिंकर को लेके आना पड़ेगा. जैसे कि उस टाइम पे जो मतलब इसमें इसमें बहुत ही वेरिड थिंकर्स रहेंगे बिकॉज ये टॉपिक इस तरह से है. तो अगर हम फाउंडिंग प्रिंसिपल्स को अगर हम एक्सप्लेन कर, अगर हम ये जो 5 कीवर्ड्स हैं इसमें इसको इसके बारे में हम 2-2 लाइन्स भी लिखें तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा. जैसे सॉवरेन पे हम अगर लिखेंगे तो सॉवरेंटी पे भी हमें कोई ना कोई ऐसे कोट मिल जाएगा थिंकर पे, और सोशलिस्ट पे भी मिल जाएगा. सोशलिस्ट पे तो हम साफ साफ ऐसे अपना रशियन रेवोल्यूशन का भी कोट कर सकते हैं, और उस टाइम पे जो जवाहरलाल नेहरू का जो आइडिया ऑफ सोशलिज्म था वो भी हम लेके आ सकते हैं. और या फिर यहाँ पे हम जो मार्क्सिज्म और गांधीइज्म का जो मर्ज्ड सोशलिज्म है वो बात होती है कि जो इंडियन सोशलिज्म है वो इज अ मिक्स ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीयन सोशलिज्म, हेविली लीनिंग ऑन द गांधीयन साइड. सो हम उस एस्पेक्ट में बात कर सकते हैं यहाँ पे. और ये क्वेश्चन इसके अराउंड चलेगा. बात वही है कि अगर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें जो हमारे ये 5 कीवर्ड हैं हम पांचों पे कुछ ना कुछ देंगे. कि रिपब्लिक है क्योंकि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है. डेमोक्रेटिक है, और डेमोक्रेटिक किस तरह से है, नेचर क्या है डेमोक्रेसी का. डेमोक्रेसी का हमारा नेचर है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. उस पर हम बात दे सकते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इस तरह से. और ये आ गया सेक्युलर. सेक्युलर पे तो बहुत ज़्यादा वेरिड व्यूज़ हैं. तो सेक्युलरिज्म पे आप ऑनेस्ट बेकर के व्यूज़ दे सकते हो, आप किसी के भी व्यूज़ दे सकते हो. ये बहुत ही ज़्यादा वेरिड टॉपिक है सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म में आप वेस्टर्न मॉडल वर्सेस इंडियन मॉडल की बात कर सकते हो, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव की बात कर सकते हो. द 3 मॉडल्स ऑफ सेक्युलरिज्म गिवन बाय मैकियावेली, हॉब्स एंड लॉक.
इनकी बात कर सकते हो, बहुत सारे आइडियाज हैं, ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक रहेगा. दैट इज what makes the answer stand from other candidates. So this is the second question done. Then the third is the purpose of 42nd constitutional amendment was to make the economic and social democracy explicitly visible. Discuss. So हाँ, तो 42nd constitutional amendment में हुआ क्या था, जो मेजर यहाँ पे हम जिसमें हम पॉइंट आउट करेंगे, उन्होंने कहा कि was to make economic and social democracy explicitly visible. तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि 3 वर्ड ऐड हुए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. ठीक है, और इंटेग्रिटी वाला जो पॉइंट था ये फिटर्निटी से रिलेटेड है, इसके उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. तो उससे हम सोशल डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं. और इकोनॉमिक में हम बात कर सकते हैं वही अगेन इंडियन सोशलिज्म की, कि यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी उसके बाद रहेगी, कि एकदम एकदम रशियन एकदम यूएसएसआर वाला सोशलिज्म भी नहीं था, ना ही मार्क्सिस्ट वाला था, और ना ही गांधीयन था, कॉटेज इंडस्ट्रीज वो भी नहीं था. सो मिक्स्ड इकोनॉमी की पब्लिक प्लस प्राइवेट, इस तरह से हम इसको आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन को. और वही हम एक ना थिंकर की यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, इस तरह से थिंकर का तो पॉइंट आएगा ही आएगा यहाँ पे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. ये आया था 2016 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला. उसके बाद आया कमेंट ऑन सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 2015 में आया था. ये क्वेश्चन बहुत वेरिड है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है. 10 तरह की थियोरीज है सोशलिज्म पे, आप कुछ भी लिख सकते हो. मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि जो सोशलिज्म में हमारे पास है, और ऊपर से जो शुभ्रा मैम के नोट्स हैं उसमें बहुत एक्सप्लिसिटली बहुत ज़्यादा व्यूज़ दिए हुए हैं सोशलिज्म के. तो आराम से वहाँ से कुछ ना कुछ आइडियाज हम ले सकते हैं. उसके बाद आते हैं इन द लाइट ऑफ, ये 15 में था, तो फिर 15 में एक और क्वेश्चन आया था. इन द लाइट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्टेड सिंस 1991, दैट इज एलपीजी रिफॉर्म, एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ द टर्म सोशलिस्ट इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे एक्सप्लिसिटली यही पूछा गया है कि बताओ इंडियन सोशलिज्म था कैसा. इस क्वेश्चन में वी आर सपोज टू राइट Indian socialistic model, how it is different from Marxism, how it is not even purely Gandhian, how it's not Nehruvian, how it's a mix of these two, how it is taken from USSR but not very likely कि सेम नहीं होगा, जैसे सारा कुछ पब्लिक ओन नहीं है, पब्लिक एंड प्राइवेट अगेन दोनों है. तो ये भी उसी लाइन पे चलेगा, ये वाला क्वेश्चन भी. सो आई होप यू गेटिंग द ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड यहाँ पे समझ आ रहा है हमें कि ऑन द सेम लाइंस क्वेश्चन है. नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल. इसमें हम बात कर सकते हैं कि प्रियम्बल के रिलेटेड हमारे पे 2 क्वेश्चन आते हैं. एक, इज इट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा, इज इट अमेंडेबल. पार्ट पे भी हमें पता है कि 2-3 हम केस दे सकते हैं. पहले बेरूवारी यूनियन का देंगे, फिर केशवानंदा भारती केस देंगे, ये 1916 में था, ये 73 में था, और फिर हम LIC इंडिया केस देंगे. ठीक है, इस तरह से हम बताएंगे कि पहले कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बेरूवारी यूनियन में कहा था कि पार्ट नहीं है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है. केशवानंद भारती में कहा था कि हाँ है, और यहाँ पे कहा था कि इंटेग्रल पार्ट है, इस तरह से. और अमेंडेबल वही कि जब पहले कहा गया था कि अमेंडेबल नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज पार्ट ही नहीं है, तो कहाँ से अमेंडेबल होगा. फिर बाद में जब पार्ट मान लिया गया तो अमेंडेबल भी हो जाएगा. नाउ ये हो गया है प्रियम्बल का. जो प्रियम्बल पे बेस्ड क्वेश्चन आए थे ये सारे वो क्वेश्चन थे. अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे जा रहे हैं, वो थे ये आए हैं DPSP से. सो ये 19 में आया था क्वेश्चन, 19 में आया था, कमेंट ऑन द रिलेवेंस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉलिसी इन एन एरा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो ये जो क्वेश्चन है कि जैसे हमारा जो हमारा DPSP है, जिसमें ये मेंशन्ड है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का पॉइंट मेंशन्ड है, और ऐसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इनटू सम हैंड्स नहीं होना चाहिए, वो चीज़ है. तो उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि कमेंट ऑन द रेलेवेंस ऑफ DPSP इन एन एरा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सो 1991 में जो LPG रिफॉर्म्स आए थे, उन्होंने ऑब्वियसली हमारे जो नेहरूवियन और गांधी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स थे उनको डिल्यूट किया था, थोड़ा सा डिल्यूशन हुआ था. तो हम उस लाइट में इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि रेलेवेंस क्या रहता है इवन आफ्टर द रिफॉर्म्स. नेक्स्ट क्वेश्चन जो 16 में आया था, critically examine the provisions made in the constitution for the protection of the environment. This is in regard of article 48A, ये अमेंडमेंट हुआ था, और ये हम उसके लाइट में आंसर करेंगे. इसका जरूर हम थिंकर जरूर देंगे, हमें नहीं बोलना है जब भी हम ये क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ऑप्शनल के, स्पेशली पेपर 1 पार्ट बी के. बार बार याद करवाना अपने आप को जरूरी है कि GS 2 का क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शनल का क्वेश्चन है.
अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में आया था, कमेंट ऑन इंक्रीजिंगली हायर फोकस ऑन डीपीएसपी, थॉट प्रोवोकिंग और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लिख सकते हैं इस पे। मुझे अभी एकदम से हिट नहीं कर रहा है कि क्या लिखेंगे, बट इस पे हम दे सकते हैं आइडियाज, मैं इस पे पढ़ूंगी। नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी। ओके ठीक है, फंडामेंटल राइट्स वाला सेक्शन जो है। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकंसाइलिंग द फंडामेंटल राइट्स विद डीपीएसपी हैज लेड टू फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल इंटरवेंशंस। यहाँ पे हम फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और अमेंडमेंट्स जो है, इन तीनों का ये अमेलगमेशन है क्वेश्चन में। थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन अगेन, और हम चाहते हैं कि थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन आए ऑप्शनल, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट दैट। देन 2020 में क्वेश्चन आया था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और यही क्वेश्चन बाद में आया था, पहले आया था यहाँ पे, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 13 में। तो 13 में भी आया था और फिर 20 में भी आया था, तो यही आर्टिकल तो है वो। तो यहाँ पे डिस्कस बोला गया है, 10 मार्कर है, वहाँ पे 15 मार्कर है, और वहाँ पे बोला गया है सिग्निफिकेंस की बात करो, एनालाइज द सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे दोनों में हम लिखेंगे कि हार्ट एंड सोल है, और वो सब कुछ जो है में हम अपने आइडियाज देंगे, थिंकर के साथ अमेलगमेशन करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। नेक्स्ट इज राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। ये सुप्रीम कोर्ट केस था, केएस मुत्तुस्वामी केस, आई थिंक उस पर बेस्ड है। हम उसकी लाइट ये मेंशन जरूर करेंगे, अगर ये मेंशन नहीं हुआ आई थिंक ये क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट रह जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस द राइट टू एजुकेशन एंड कंसर्न्स रेज्ड बाय इट। अगेन फंडामेंटल राइट भी आएंगे, टीपीएसपी भी आएगा, और एक ओवरऑल एनालाइज वाला क्वेश्चन है ये, तो कर सकते हैं। ये 15 में आया था। उसके बाद जो 14 में आया था क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन। एक पार्ट हो गया ये क्वेश्चन का। दूसरा, हाउ फार दे हैव सक्सीडेड इन प्रमोटिंग सेक्युलरिज्म इन इंडिया। सो फर्स्ट पार्ट में हम ये आंसर करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है क्या, दैट इज आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28, हमारे फंडामेंटल राइट्स। और हाउ फार दे हैव सक्सीडेड इन प्रमोटिंग सेक्युलरिज्म, इसमें हम आइडियाज देंगे सेक्युलरिज्म के, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के, और वोटिंग बिहेवियर के। कैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स वाला जो फिनोमेना है वो उस तरह से बिहेव करती हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे, हम ओवरऑल व्यू देंगे इसमें, किसी एक पार्टी की या इस तरह से कोई बात नहीं करेंगे, ओवरऑल व्यू देंगे, इस तरह से क्वेश्चन आंसर करेंगे। 15 मार्क का क्वेश्चन है, डिटेल में लिखा जा सकता है इस पर, और नोट्स में सही से कवर्ड है ये। सो इट्स वेरी गुड, ये सेक्युलरिज्म वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कवर्ड है शुभ्रा मैम वाले नोट्स में, तो मस्ट गिव इट अ रीड if you even if you're not following it. अब वैसे तो आप कर ही रहे होगे most probably. Next is differentiate parliamentary supremacy from parliamentary sovereignty. We have two keywords here: parliamentary supremacy and parliamentary sovereignty. Would you consider the Indian Parliament as a sovereign parliament? दोनों keywords को explain करना पड़ेगा। 20 मार्क का क्वेश्चन है, दोनों keywords को explain करेंगे। यहाँ पे इन्होंने आपका ओपिनियन मांगा हुआ है, दोनों साइड्स, ओपिनियन के दोनों साइड्स, यस और नो, फॉर और अगेंस्ट, दोनों साइड्स के हम आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे, एंड बाय द एंड वी विल टेक अ स्टैंड, माइल्ड स्टैंड, कि है या नहीं है, वुड यू कंसिडर या नहीं। नेक्स्ट हम लास्ट सेक्शन पे आ गए हैं ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आ रहे हैं, that is doctrine of basic structure. So the doctrine of basic structure of the constitution has enhanced the power of judicial review of the Supreme Court examine. 2022 में आया है क्वेश्चन, 15 मार्क का क्वेश्चन है, ढंग से लिख सकते हैं इसमें। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, इट हैज एनहांस्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज क्या है कि अब सुप्रीम कोर्ट हर हर वो चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक डॉक्ट्रिन जो है, जो हमारे जो बेसिक आइडियाज प्रेम्बल में मेंशन्ड है और जो बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं चीज़ें, उसके अगेंस्ट जाता है। तो जुडिशियल रिव्यू बहुत एक्टिव सुप्रीम कोर्ट कर रही है, और इसमें हम लिख सकते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम पे, और इन द लाइट ऑफ यू नो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म ज़रूरत भी है इस चीज़ की। तो हाँ, हम ये चीज़ें इसको हम लिख सकते हैं, और हर एक का तरीका अलग हुआ लिखने का, इसमें हम वही न्यूज़पेपर आर्टिकल से बहुत अच्छी एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था 21 में इज अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 21 में आया है ये क्वेश्चन, सो आई होप ये न्यूज़ में रहा उस टाइम, तो ये भी हम कर सकते हैं। ये बहुत एक डिस्कशन वाला टॉपिक था, और ये मिस करने वाली चीज़ तो है ही नहीं, तो लिख सकते हैं इस पर। देन 19 में आया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज इम्प्लिसिट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट हैज ओनली गिवन इट इन एक्सप्लिसिट फॉर्म। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, और इसको हमें सब्सटैंशिएट भी करना है, कमेंट भी करना है, सब्सटैंशिएट भी करना है। हमें अगर हमें ये भी नहीं पता ना कि ये लाइन किसकी है, जैसे मुझे अभी नहीं हिट कर रहा कि किसकी है ये लाइन, पर
हमें इसके अराउंड या इसकी जैसी और जो कोर्स हम हमें पता है हमारे नोट में होंगे वो हमें सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आया हुआ है, आर्टिकल 368 डज नॉट एनेबल पार्लियामेंट टू एड्रेस टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ कोर्स ये जो है कि सुनंदा भारती केस, उसमें ये डिस्कशन हुई थी। नेक्स्ट ये आया था क्वेश्चन 16 में, और ये 15 में जो क्वेश्चन आया था, डिस्कस द एफिकेसी जुडिशियल रिव्यू। सही है, क्वेश्चन लिख सकते हैं इस पर बहुत अच्छे से, पॉजिटिव्स दे सकते हैं, कंसर्न्स दे सकते हैं, बट वही डोंट फॉरगेट टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम GS2। गिव थिंकर के आइडियाज़, गिव सीरा जामोहन आइडियाज़, जो भी थिंकर आपके दिमाग में आता है उनके आइडियाज़ आपको देने चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, 2013 में क्वेश्चन आया था, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द गोलकनाथ एंड किशन भारती केसेस फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्कोप ऑफ द आर्टिकल 368 इन रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट्स। दोनों केस लॉज को डिस्कस करना पड़ेगा और उसके बाद अपने व्यूज देने पड़ेंगे कि आपका ओवरऑल दोनों के बाद क्या व्यू बनता है। अलॉन्ग विद दैट उसका आज की डेट में, जैसे 13 में आया था उस टाइम पे, सिग्निफिकेंस क्या रहे हैं दोनों को मिला के, और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की बात करेंगे हम कि इसका एप्लीकेशन क्या है, सिटीजन्स को क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में क्या फ़र्क पड़ रहा है, पॉलिटिकल बिहेवियर, वोटिंग बिहेवियर, उस तरह से उस तरह के हम आइडियाज़ यहाँ पे देंगे। और फंडामेंटल राइट्स और DPS, मतलब हर चीज़ को इनकैप्सुलेट करेंगे, क्योंकि ये 20 मार्कर है, 20 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत सारे आइडियाज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। So guys, this is the end of this video. I hope you liked it. If you liked it, please give it a thumbs up, and you can check out other videos that I've been making on PYQ analysis of other topics. बहुत ही microscopic topics पे भी मैं PYQ analysis बना रही हूँ, आप check कर सकते हो, playlist है। And thank you for sticking. See you in the next one.